तो आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की चौथी लेक्चर। तो हम लोग बात करेंगे इसमें एक्सपेंडिचर मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा से लेट आया लेक्चर बट अब से स्टार्ट होगा तो बिल्कुल फाइनल टच करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम अल्टरनेटिव वे कैलकुलेट करें जीडीपी का, ठीक है, लुकिंग एट द डिमांड साइड। एक डिमांड साइड है किसकी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आपका कितना बना, कितना खर्चा आया, ठीक है, यही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दिस मेथड इज़ रेफर्ड टू द एक्सपेंडिचर मेथड। फार्मर बेकर्स एग्जाम्पल, जो फार्मर और बेकर का हमने एग्जाम्पल लिया था वो हम उसको डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय एक्सपेंडिचर मेथड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग वे। ठीक है, जितना पैसा भी आपने लगाया किसी प्रोडक्ट पे वही चीज़। ठीक है, अब देखिए फाइनल एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट अंडरटेकन नॉट फॉर इंटरमीडिएट पर्पस। पहला इंटरमीडिएट पर्पस नहीं होगा कि 50 रुपये की ब्रेड है वो बाद में, तो 50 रुपये की ब्रेड है उसको बाद में जितना भी बेचेंगे जो फाइनल कास्ट होगा मार्केट प्राइस पे वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। 50 रुपीज़ वर्थ ऑफ वीट विच बेकर बाय फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, फार्मर से बेकर जो है 50 रुपये में ख़रीदता है, ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट गुड है। इट डज़ नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, किसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर ये नहीं हुआ। अब जैसे फाइनल एक्सपेंडिचर तब होगा जब ये इसको मार्केट में उतार दिया जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एग्रीगेट वैल्यू जो होती है आउटपुट की 200 रुपये है। एग्रीगेट भी है, अभी एग्रीगेट लगाया है। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। एग्रीगेट वैल्यू क्या होती है, फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव बाय बेकर प्लस 50 रुपीज़ फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव बाय फार्मर। ठीक है, यानी कि 200 रुपये वो और लगाएगा प्लस 50 रुपये इसका। ठीक है, अब कितना हो गया, 250 रुपये हो गया, यानी कि डबल हो जाएगा इसका। समझ रहे हैं, 200 रुपये में वो बेचेंगे और 50 रुपये ये। ठीक है, इतना समझ में आ गई, ये चीज़ आपको समझनी है। आई कैन मेक द फाइनल एक्सपेंडिचर, इसमें इन्होंने लिखा है आई को इन्होंने फाइनल एक्सपेंडिचर में कंसिडर करा गया है। आई क्या है, फाइनल एक्सपेंडिचर है ऑन द फॉलोइंग अकाउंट। फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर और गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फर्म। ठीक है, यानी कि फाइनल कंजम्पशन जो होता है किसी पे कोई गुड्स आपने बनाया है उस पर बिल्कुल लास्ट में जो कंजम्पशन होता है ख़त्म हो गया कि भाई अब मार्केट में इसको उतारना है, इसको हम CI से डिनोट करते हैं। अब क्या करेंगे, इट इज़ ए हाउस होल्ड विच अंडरटेक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट मे बी एक्सेप्शन फ्रॉम द फर्म बाय कंज्यूमेबल टू बी ट्रीट द गेस्ट और फॉर एम्प्लॉय। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, C हमारा कंजम्पशन है, आई हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर, आई इन एक्सपेंडिचर हो गया। बाय अदर फर्म ऑन द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म आई। ठीक है, जो हमारे कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं किसने, कौन, आई फर्म। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जो आप इंटरमीडिएट गुड्स पे, अब ऐसे समझिए, अब ऐसे समझिएगा तो वो तुम्हें कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। अब देखो, आप ब्रेड लेके आए, ब्रेड में जितना भी लागत आपने लगाई है, ठीक है, तो ये हमारे इंटरमीडिएट गुड हो गए। अब समझ में आया, बस यही है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड द कैपिटल ऑफ जीडीपी। जीडीपी में कैपिटल में ऐड नहीं होंगे, फाइनल में कंसीडर करा जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड। ठीक है, द रीज़न दैट इन्वेस्टमेंट गुड्स रिमेन इन द फर्म वेयर एज इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूम इन द प्रोसेस। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड जो होता है कंज्यूम होते रहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक, दैट द गवर्नमेंट मेक द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फर्म। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा, वी शैल GI का मतलब क्या होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर, जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर है इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो आपका कंजम्पशन है प्लस आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा वो। ठीक है, द एक्सपोर्ट रेवेन्यू दैट द फर्म आई अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड एंड सर्विसेज अब्रॉड। कभी जैसे मान लो एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई, बाहर आप कोई सामान भेज रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ को डिनोट करा जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्स से रिलेट है, यानी कि हम कोई चीज़ बाहर भेज रहे हैं। ठीक है,
अब फाइनल जब फार्मूला देखोगे तब वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आर वी क्या है बेटा, आर वी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टोटल फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, ये फाइनल गुड्स आपका बन के तैयार होगा तो, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। सी आई क्या है, कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जी क्या होता है, गुड्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ, एक्स क्या है, एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है बेटा, ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है। एन क्या है, फर्म्स हैं, ठीक है, एन फर्म का मतलब क्या होता है, कई फर्म हो गए इसमें, तो इन्होंने समेशन इन्होंने लगा दिया है, ठीक है, सी पे समेशन लगा दिया। अब एक कंपनी तो होगी नहीं, एक एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, एक तो गुड्स का तो होगा नहीं, ठीक है, और ये जो एक्सपोर्ट एक जगह का तो होगा नहीं, तो ये चीज़ इसमें इन्होंने ली है। अब सी आई माइनस सी एम, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सी एम इज एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट, सी एम का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट पे कितना कंजम्पशन लगा हुआ है, ठीक है, और माइनस सी एम, ठीक है, सी माइनस सी एम डिनोट द पार्ट ऑफ एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, स्पेंड ऑन डोमेस्टिक, ठीक है, सी माइनस सी एम का मतलब यानी कि फाइनल कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर का, इज स्पेंड ऑन डोमेस्टिक फर्म, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, आई माइनस आई एम, इसका मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये डोमेस्टिक के अंडर में आ रहा है, डोमेस्टिक फर्म में, ठीक है। फाइनल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, आई माइनस आई वन, यानी कि फाइनल इन्वेस्टमेंट का मतलब यानी कि जो बाहर से हमने पैसा मंगवाया था या बाहर पे हमने पैसा खर्च करा था वो घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या होता है, पैसा जो इतना था इनकम हुई थी उसमें फाइनल वाला चला जाएगा बेटा, जो हमने बाहर से पैसा इंपोर्ट कराया था, ठीक है, ये चीज़ है, उसको कम कर दोगे, माइनस हो जाएगा भैया, वही तो है। आई एम स्पेंड इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड्स, ठीक है, ये चीज़ दी गई है, ठीक है। जी फार्म का मतलब गुड्स नहीं होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा से, ऊपर हमने मिसेस प्रिंट कर। सिमिलरली जी माइनस जी एम स्टैंड फॉर द एग्रीगेट फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ होती है जी माइनस जी एम, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर पैसा लेगी तो गवर्नमेंट भी तो इंपोर्ट करेगी, तो वो इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, 100 रुपये था, इंपोर्ट में चला गया 20 रुपये, तो 80 रुपये बचे, यही होगा फार्मूला, ठीक है। अब सम ऑफ द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव बाय फर्म, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसका पूरा फार्मूला ऐसे समझो, सी माइनस सी एम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद जो बचा कंजम्पशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट के बाद, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंपोर्ट के बाद, और एक्साई, ठीक है, ये फाइनल कंजम्पशन आपका हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको समझना है बस। अब इसको सबको प्लस कर दो, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ये याद रखना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है बेटा, इसको याद रखना। कंजम्पशन, इनकम, ठीक है, गवर्नमेंट्स, ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इस तरह से जीडीपी तैयार हो जाती है। आप समझ में आया। अब इनकम मेथड देख लो बेटा, इनकम मेथड में भी यही सब चीज़ें लगी हुई हैं। इनकम का मतलब क्या होता है, इन द बिगिनिंग ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, फाइनल एक्सपेंडिचर इनकम रिसीव बाय ऑल फैक्टर, इनकम जो भी रिसीव होती है सभी फैक्टर से मिला के, ठीक है। फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इस द स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स के ऊपर, ठीक है, ये सब को ले लेते हैं, ठीक है। तो इनकम मेथड में जीडीपी होता है बेटा, ठीक। डब्ल्यू क्या है, वेजेस है, वेजेस सैलरी रिसीव्ड, ठीक है, इसको देख लेना बेटा, ठीक। इतना क्लियर हो गया बेटा। दिस इज फॉलो द आइडिया ऑफ दैट रेवेन्यू अर्न बाय ऑल फर्म, ठीक है, एमंग द फैक्टर प्रोडक्ट्स सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट कितना हुआ है, इंटरेस्ट कितना हुआ है, ठीक है, और रेंट कितना मिला है। वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट,
ठीक है, और रेंट कितना मिला है, यानी कि ये सब जीडीपी का हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, सी कंजम्पशन हो गया, आई एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट वाला हो गया, फिर ये हो गया, इसको सबको ऐड करके बराबर कर देते हैं। अब इसमें इन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, ये हमारा इनकम मेथड है, और ये प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ए एंड बी टू फर्म है, ए एंड बी सपोज यूज़, ए यूज़ नो रॉ मटेरियल, ए जो है फर्म है, ए जो है फर्म है नो रॉ मटेरियल करती है। ठीक है, रॉ मटेरियल कोई भी यूज़ नहीं करती है, एंड प्रोड्यूस कॉटन वर्थ 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपये में कॉटन वो बना देती है। ठीक है, ए सेल टू कॉटन बी, ए जो है सेल करता है कॉटन बी में। ठीक है, अब इसने इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल नहीं करा है। ठीक है, डायरेक्ट बेच दिया बना के ऐसे ही। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करा, इट इज़ यूज़ नो रॉ मटेरियल। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा, बी यूज़ टू प्रोड्यूस क्लोथ। अब इसी कॉटन से बी ने क्लोथ प्रोड्यूस करा, क्लोथ प्रोड्यूस करा, तो बी सेल द प्रोडक्ट टू कस्टम कंज्यूमर, 200 रुपये में बनाया। अब क्या होगा भैया, जो पहला ए वाला था उसने एक चवन्नी नहीं खर्च करी, तो क्या है, वैल्यू एडेड कितना है, 50 रुपये, क्योंकि जितना प्रोडक्ट था भैया उसने ऐसे उठा के दे दिया कि ले जाओ भैया बीन के। बी वाला क्या है बेटा, वैल्यू एडेड बी वाला 200 रुपये में मार्केट में बेचता है, और कितने में ख़रीदा था, 50 रुपये में। तो सब्ट्रैक्ट करके निकालो, तो जीडीपी ऐसे निकाला जाता है, जीडीपी इन द फेस ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, कितनी वैल्यू बढ़ी, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, कितनी वैल्यू बढ़ी। 50 रुपये की चीज़ थी, अब 200 रुपये में वो पहुंच गई, क्यों, क्योंकि अब उसने कपड़ा बना लिया है। ठीक है, अब टोटल जीडीपी अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वी ए वैल्यू एडेड प्लस वैल्यू एडेड बी, अब 200 रुपये हो गया। अब इसमें जीडीपी आ जाएगी, ये चीज़ समझना है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है बेटा, जीडीपी फेज डिपोजिशन एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड यूज़ यानी कि बाद में यूज़ होता है, जब ख़त्म होने वाली हो, जब यानी बिकने वाला हो। जीडीपी इन द फेज डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मेथड, लुक एट द फर्म ए एंड बी। ठीक है, 50 रुपीज़ रिसीव बाई ए, एक और एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, ए ने 50 रुपये रिसीव करा है। ठीक है, द फर्म गिव 20 रुपीज़। ठीक है, फर्म ने गिव करा है 20 रुपीज़ एज ए वेज। ठीक है, कीप द रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 30 रुपये अभी भी है। ठीक है, सिमिलरली बी गिव 60 रुपीज़ वेज, 60 रुपीज़ जो है बी जो है वेज देता है 60 रुपीज़, एंड 90 रुपीज़ जो होती प्रॉफिट होता है। तो कितना होगा, क्या होगा, सबको ऐड कर लो उठा के। वेजेस कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ, 30 हुआ, तो इसका कितना हुआ, 50 रुपये, इसका 150 रुपये हुआ। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और सबका मिला के 200 रुपये। जीडीपी कैसे पता करना है, जीडीपी ऑफ द इनकम मेथड, सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, ये वाली, विच इज़ टोटली वेज रिसीव बाय वर्कर ए एंड बी, एंड टोटल प्रॉफिट, टोटल वेज आपने कितनी दी प्लस टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसी को हम मिला देते हैं जीडीपी में। क्यों वेज में मिला दिया, क्योंकि भैया वेज भी तो एक किसी का होगा, तो ये 200 रुपये हो गए। ठीक है, वेज तो ए पर्सन का होगा, बस ऐसे समझ लो। थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से हम इस टॉपिक को अभी रोक रहे हैं। देन फैक्टर कास्ट, बेस प्राइस, मार्केट प्राइस, ऐसे ही समझते हैं। देखो फैक्टर कास्ट का मतलब क्या होता है, जो आपने पैसा लगाया है, जैसे मान लो आपको वीट लिया है, गेहूँ लिया है, गेहूँ को पिज़्ज़ा बनाने में जितना भी कास्ट खर्चा आया, ठीक है, जैसे मान लो 50 रुपये आया, ठीक है, तो ये आपका फैक्टर कॉस्ट होगा। फिर आपने कहा 70 रुपये में, 70 रुपये थोड़ा से प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं, अगर मार्केट प्राइस में जाएगा, मार्केट में प्राइस में कितने में जाएगा, 90 रुपीज़ इंक्लूडिंग द टैक्स। तो ये चीज़ है, फैक्टर कास्ट आपकी जैसे 50 रुपये है,
बेसिक प्राइस आपने 70 रुपये रखा कि भैया 20 रुपये तो हमें निकालना ही निकालना है। जब मार्केट में लगेगी, अब जैसे मार्केट में लगी, टैक्स वैक्स लगा दिया तो वो 80 रुपये 90 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 50 से 70, 70 से 90 रुपये हो गया। 70 50 रुपये कितना हो गया? फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमने माल लागत लगा के इतना रुपये लगाया, अब हमें सेल करना है 70 रुपये में। ठीक है, बस यही एक स्टेटिस्टिक है। इसको कौन डिनोट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में आपको पता ही है। बस बाकी अब हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।